बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। हाउ मच सेंट्रिपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ अ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच सेंट्रिपिटल फोर्स, कितनी हमें सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होगी, नीडेड ज़रूरी होगी टू मेक अ बॉडी के कोई भी जिसम ऑफ अ मास के उसका मास जो है 0.5 kg, जिसका उसने मास बताया हुआ है 0.5 kg का है, यानी कि हाफ kg का है, टू मूव आ सर्कल के वो सर्कल के अंदर ही घूमता रहे। ऑफ आ रेडियस, उसका रेडियस कितना है उसने बताया हुआ है 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड, और उसकी स्पीड कितनी से उसको घुमाएगा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको घुमाएगा। चलें अब इसको हम उर्दू मीडियम की बुक से भी एक मरतबा पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 0.5 किलोग्राम, क्वेश्चन नंबर 10, 0.5 किलोग्राम मास के जिस्म को, ये मास है हमारे पास, और जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस, ये हमारे पास आर उसने बताया हुआ 50 सेंटीमीटर है, दायरे में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्पीड वेलोसिटी उसने बताई हुई इतनी है, घुमाने के लिए कितनी सेंट्रिपिटल फोर्स दरकार होगी, एफ सी हमें कितनी दरकार होगी, ये हमने फाइंड करनी है, एफ सी। ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन है। हमारे पास 0.5 kg मास है, और स्पीड हमें पता है वेलोसिटी होती है, और हमारे पास रेडियस, इसको आर से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले हमें जो है ना, जो रेडियस है ना, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है हमें पता है, जो जितनी भी वैल्यू हो उसको डिवाइड कर देते होते हैं 100 के ऊपर, तो हमारे पास सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर। सेंटीमीटर है ना, तो ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चले ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कटिंग हो जाएगा, ये पॉइंट इसकी जगह पर आ गया, 5 की जगह पर आ गया, और इसकी जगह पर यहाँ पर पॉइंट लग गया, या इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। बात एक ही है, 0.5 मीटर। अगर आपको नहीं समझ लगी तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर से भी हम करके देख लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाई 100, 50 डिवाइडेड बाई 100, 0.5 या हाफ, ये देखें जी 0.5 मीटर। ठीक है, इतना ही आ रहा है। तो इसको भी हम रेस कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, 0.5 मीटर है, आपको इसकी समझ लगी होगी। और मैं इसको ज़रा थोड़े से डाटे को रिमूव करता हूँ, ताकि यहाँ पर हमने कुछ और भी डाटा लिखना है। अब हमें पता है जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है, इसको कैसे हम लिखते हैं, डायग्राम की मदद से भी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखिए डायग्राम बनी हुई है, कोई एक स्टोन है, उसको घुमाया जा रहा है हाथ के साथ, और हमें पता है सेंट्रिपिटल फोर्स जो होती है ना, ऐसी फोर्स होती है जो जिस्म को दायरे के अंदर घुमाती है। अगर आप बुक के ऊपर आएँ तो बुक के ऊपर भी ये देखें, हमने इसकी डेफिनेशन देखी हुई है, ये देखिए ये लिखी हुई है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल पाथ नाउन ए सर्कुलर मोशन, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर हम सेंट्रिपिटल फोर्स को देखें तो वो ये वाली है, अ सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी जिस्म को दायरे के अंदर घुमाने पर मजबूर करती है, या दायरे के अंदर घुमाती है। ठीक है ना, कि जिस्म दायरे के अंदर ही रहे, इतनी फोर्स हमें चाहिए। इससे अगर ज़्यादा लगाएंगे तो जिस्म दायरे से बाहर गिर जाएगा, और अगर कम लगाएंगे फिर भी वो दायरे से कम अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। तो इतनी कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी वो हमने फाइंड करनी है। हमने सबसे पहले रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया हुआ है, जो कि 0.5 मीटर है। अब हमारे पास स्पीड बताई हुई है 3 मीटर पर सेकंड है, वो भी हमें पता है। हमने क्या फाइंड करनी है, सेंट्रिपिटल फोर्स फाइंड करनी है। हमें फार्मूला पता है इसका, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर। हमारे पास मास की वैल्यू भी गिवन है जो कि ये है,
और हमारे पास v की वैल्यू भी गिवन है जो कि ये है, और हमारे पास r की वैल्यू भी गिवन है। अब जस्ट हमने वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और आंसर निकल आना है। ये देखिए हमने वैल्यू पुट की है इसके अंदर 0.5 इंटू 3 का स्केयर, ये देखिए ना v का स्केयर था तो यहाँ पर 3 का स्केयर है, 3 3 ज़ा 9, 9 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड कर देंगे, ये इसके साथ कटिंग ही हो जाएगा ये वाला तो, ठीक है ना। और 3 का स्केल लेंगे 9 आएगा, एफ सी इज इक्वल टू 9, यही इसका आंसर होगा माइट भी। चलिए चेक कर लेते हैं, ये देखें 9 ही है, ठीक है ना। आपको समझ लगी होगी इसको कैसे सोल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप इसको दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। और अगर आप स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप या जॉब वगैरह फाइंड कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं redscholarship.com। इसके ऊपर ये देखें तमाम की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।